मिसाल के तौर पे जैसे हदीस बाग में है कि सूरह फातिहा में शिफा है, इसको हदीस है, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं। अब वो सहाबी जिन्होंने सांप के काटे का दम किया था और कन्फर्म दम किया था और 100 बकरियां भी ली थी शर्त लगा के, यानी मुआवजा तय करके, शर्त नहीं मुआवजा तय करके कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, शर्त ये कि मैं तुमसे बकरियां लूँगा 100 या कुछ बकरियां ली थी। तो हदीस यानी सूरह फातिहा ये तो तमाम सहाबा ही पढ़ते थे ना, वो उस राज तक नहीं पहुँचे। तो जब ये आए और 100 बकरियां लेकर आ गए, वो बंदा ठीक हो गया, काफिरों का सरदार जिसको सांप ने काटा था, मुस्लिम शरीफ का वाक़या ना ये। तो जब आप आ गए तो सहाबा किराम को बड़ा मलाल हुआ कि हमने ये क्या किया, हो सकता है ये हमारा रिज़्क हराम तो नहीं है कहीं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ले कि आया हाँ ये हमारे लिए हलाल है कि हराम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात गई, लेकर गए, पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमने क्या पढ़ा था, क्योंकि पहले के दौर में लोग शिरकिया कलिमात भी पढ़ते थे, तो शिरकिया कलिमात का दम करना हराम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, बल्कि कुफ्र था वो तो ममनू थे वो कलिमात। लेकिन जब इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो सूरह फातिहा पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पे हाथ मारा और फरमाया जैसे शाबाश के लिए कि अरे तुझे किसने बताया कि इसमें ये वाला तरीका भी है, दम करने का तरीका भी है इसमें। तो देखो बाकी सहाबा किराम को ये हासिल नहीं था, उनकी तवज्जो नहीं थी, सलाहियत उनमें कुछ और थी, दम करने की सलाहियत इनमें थी, तो इन्होंने उसको ले लिया और इसको अब क्योंकि वो हकीकत की बात है जो हम लोग भी जानते हैं सूरह फातिहा में शिफा है, लेकिन क्या हम किसी को दम करके ठीक कर सकते हैं? हम तो कहेंगे यार भाई हम कर देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, देखा हो गया तो हो गया। अब कोई सांप के कांटे से चढ़ा पड़ा हो और हमारे पास ले आए और हम बोले कि भाई मैं कर देता हूँ, बाकी अगर ठीक हो गया तो बकरियाँ दे देना और मर गया तो फिर दफना देना, फिर मेरा जिम्मा नहीं है। यानी हम में वो ईमान नहीं है, ये हकीकत ईमान से बंदा जांचता है, उस तक ईमान की कुव्वत से पहुँचा जाता है। इसी में है कि ऐन शरीयत कुबरा तक बंदा पहुंचता है। फैसला क्या हुआ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि ठीक है इसको तुम भी लो, मेरा हिस्सा भी लगाओ इसमें, बकरियों में से। सुभान अल्लाह। तो बाज़ बुजुर्ग तो कहते हैं कि देखो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को नहीं इरशाद फरमाया था कि अपनी कमाई में से मुझे भी हिस्सा दो, इनको फरमाया कि अपनी कमाई से मुझे हिस्सा दो, ताकि ये एक शक निकल जाए कि ये कमाई हराम है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया, बाज़ ने इस पर यह भी कहा कि यूं करके इलाज करके, किसी को ठीक करके, चक्करबाजी करके नहीं, किसी को आपने कुरान पाक से दम किया और उससे कुछ तय किया, ले लिया, तो प्योर हलाल माल है, ये आप ले सकते हैं और इसमें बरकत भी होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमाया। खालिस हलाल माल था तो कबूल फरमाया ना सर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़रा सा शक भी होता तो फरमाया था भी ठीक है वापस करो इसको। खालिस हलाल माल था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे के कबूल फरमाया कि मेरा हिस्सा भी लगाओ इसमें। अब इससे कोई ये ना कहे कि झूठ बोलने वाले, जाली आमिल, जाली पीर, जाली जादूगर, जो इस किस्म के लोग झूठ बोलते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, शिरकिया कुफरिया उल्टे सीधे तावीज़ देते हैं, उनकी रोज़ी भी हलाल हो जाएगी इससे। नहीं 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 नहीं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, धोखा दे कि जो करेगा वो हराम कमाई कमाए, घर तबाह कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, अरे बीमारी डाल देते हैं। अभी हमारे एक केस सामने आया, किसी ने किसी को कह दिया कि भाई फलां को तो इसके ससुराल वाले तलाक दिलाना चाहते हैं, और उसके मेरे ख्याल मैदे में कोई मसला था, दर्द था, तो बोल दिया इसके मैदे में सुराख हो गया, इस्तिखाने से बता दिया इसके मैदे में सुराख है और वो जादू के ज़रिए है, और इसको इसके ससुराल में से कुछ लोग हैं जो इसकी तलाक कराना चाहते हैं। अब वो बेचारी खातून, उसके बारे में मुझे जो है ना बताया बेटी ने मेरी
कहने लगा देखें अबू इसके उनके हमारे तो यूँ हो गया, वो जो फलां जो है ना बाजी हैं उनके साथ ही मसला हो गया। मैंने कहा बेटा उस क्या बोले उस आमिल को, आमिल है पता नहीं क्या है वो, तो उसने तो देखें मसीहाई तो नहीं की उसने। अगर कुछ ऐसा मसला था भी तो क्या ज़रूरत है उसको बताने की, भैया आप हल करो उसको। उल्टी सीधी अंट शंट बातें कर देते हैं, सामने वाले को गुमराह कर देते हैं। वो ये है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का हो, वो पहले बेचारा मारा हुआ है, उसको बोलो नहीं तू नहीं बच सकता, तेरे साथ तो जादू हो गया, वो घर तक भी बेचारा मुश्किल से पहुंचेगा और बीमार हो जाएगा। तो ऐसों की कमाई हलाल नहीं हो जाएगी इससे। हाँ ठीक कर दे फिर ले ले पैसे, सही है। फिर जैसे प्लम्बर होता है आपके जब वो नलका ठीक करे ना और बोले कि मैं कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो मुझे पैसे तो दे दो। भाई किस बात के पैसे भाई? देखा जाए तो हकीकत में यही है कि अगर आप इलाज के पैसे ले रहे हैं तो ठीक करें उसको, लेकिन वो कहते नहीं हम डॉक्टर की तरह है भाई, जैसे डॉक्टर भी दवाई देता है अपनी मेहनत के लेता है और ये करता है वो करता है, चलो इसमें छूट है, सही है, आप अपनी मेहनत के पैसे ले लें, सही है। फिर ये कि आप उसका सही मानों में इलाज सीखें, इलाज करने का तरीका जानें और फिर इलाज उसका करें, मेहनत करें उसके लिए, जैसे कि कहाँ उसका है हक बनता है। जैसे अगर ख़ुद बीमार हो जाए तो आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए इतनी मेहनत करे, तो उसके लिए भी इतनी मेहनत करें। आपका दिल मुतमईन हो जाए तो फिर भले पैसे ले लें, अपनी मेहनत तो करें, मेहनत भी नहीं करते पैसे भी ले लेते हैं। बल्कि बाज़ों का जिन्नात उतारने वाले जो होते हैं वो जिन्नात उनसे उतरते नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, पता नहीं क्या सेटिंग है उनकी जिन्नात की भी उनके साथ कि थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे और 2-4 लाख रुपए ले लेंगे, अगले एक यानी क्या बोले हफ्ते में 15 दिन में दोबारा उस पर दौरा पड़ेगा तो बोलेंगे नहीं अब दूसरा जीना आया है, इसके लिए अलग 4 लाख रुपए लगाएंगे, ये नया वाला जीना। कोई उम्मत को इन्होंने नोच के खा लिया, जैसे कहते हैं ना, बीमार हैं और ऊपर से और पैसे भी लेते हैं और झूठ बोल के पैसे लेते हैं। तकलीफ दूर करके पैसे लेते चलो समझ में भी आता है, झूठ बोल के पैसे लेते हैं। इनको पता होता है कि कोई वो वाला नहीं आए, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, बस जान छुड़ाने के लिए बोल देते हैं कि वो वाला तो मैंने जला दिया था तुम्हारे सामने। किसके सामने? किसने जलता हुआ देखा भाई? जिनको तुम्हारे सामने मैंने जिनको मैंने भस्म कर दिया था, अब ये दोबारा अटैक हुआ है। क्या चक्करबाजी है ये? क्या क़यामत के दिन राज नहीं खुल जाएगा सारा कि तुम झूठ बोल रहे थे?